नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने संगठन की मीटिंग की, जहां छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी विचार मंच के कामकाज से भी वो प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो काम नरेंद्र मोदी विचार मंच कर रहा है वो सराहनीय है। लगातार छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राकेश मिश्रा संगठन को जिस ऊर्जा से आगे बढ़ा रहे हैं वो सराहनीय है। उन्होंने सभी 28 शाखाओं का छत्तीसगढ़ में बेहतर विस्तार किया है। नरेंद्र मोदी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जहां नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और उनके द्वारा लागू की गई 200 से अधिक योजनाएं हैं, जिसका प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी विचार मंच करता है। राज्य शासन के अधिकारी और हितग्राहियों के बीच सेतु का काम नरेंद्र मोदी विचार मंच करता है। नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन ही इसी उद्देश्य से हुआ है कि शासन की योजनाएं जन जन तक बेहद सरल और आसान तरीके से पहुंच सके। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय पदाधिकारी का भी प्रवेश छत्तीसगढ़ में हुआ और उन्होंने जमकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की और अपनी आने वाली रणनीति को भी साझा किया। नरेंद्र मोदी विचार मंच के 28 अनुषांगिक संगठन हैं। 28 अनुषांगिक संगठन के आज 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। उनकी जो योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाना है। नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जो अलग अलग आयु वर्ग में होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम विभिन्न स्कूलों की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर रहे हैं। इस बार हमने एक चीज़ और सोची है कि मातृभाषा हिंदी, छत्तीसगढ़ी और संस्कृत भाषा में ग्रुप सॉन्ग भी हो और समूह गान के माध्यम से भी हम लोगों को राष्ट्र की भावना को जगाने का कार्य कर सकें, ऐसा हमारी योजना। ये सभी आयोजन नरेंद्र मोदी विचार मंच और भारत विकास परिषद की मुख्य शाखा और संकल्प शाखा के माध्यम से सभी सरकारी स्कूलों के मैदान पर या निजी स्कूलों के मैदान पर आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की धरती पे इस समय समझ लीजिए एक प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है वो खान है और छत्तीसगढ़ से हमको सारी प्रतिभाएं मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं को खोजना है, यहाँ की प्रतिभाओं का दुरुपयोग होता है, यहाँ शिक्षा की थोड़ी कमी है, यहाँ कहीं जो है जो प्रतिभाएं लोक संगीत में हैं उन प्रतिभाओं को एक बहुत छोटे स्तर पर रखा गया, उनको उभारने की ज़रूरत है। तो छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सब। और हमारी जो शाखाएं जो आपने कहा 28 अनुषांगिक, हमारी नरेंद्र मोदी विचार मंच की 24 शाखाएँ हैं। 4 शाखाएँ इसकी मुख्य रूप से हैं, जो नरेंद्र मोदी विचार मंच नरेंद्र मोदी विचार मंच महिला शाखा, नरेंद्र मोदी विचार मंच युवा शाखा और नरेंद्र मोदी विचार मंच IT सेल। बाकी हमारी जो 24 शाखाएँ हैं वो जो है अनुषांगिक हैं और सहयोगी जो है सारी शाखाओं को लेकर के हम एक परिवार और एक घर का निर्माण करते हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से हमें प्रकृति के रूप में हम यहीं से कार्य को एकजुट कार्य कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हमारे राकेश भाई ने एक साथ एकजुट होकर के काम करने की एक प्रेरणा सबको दिया है। देखिए, भारत तो विश्व गुरु पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और चूँकि भारत जो है ये सनातनियों का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ कोई बाबर पैदा नहीं हुआ था, यहाँ कोई अकबर पैदा नहीं हुआ था, यहाँ कोई हुमायूं पैदा नहीं हुआ था, यहाँ तो भगवान श्री राम पैदा हुए थे, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। तो ये तो सनातनियों का देश है। पहली बात तो ये है कि हम तो सनातनियों के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। और जो आज हमारे साधु संतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे हमारे साधु संत मारे जाते हैं। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि साधु संतों के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए ताकि साधु संत सुरक्षित रहें। और भी 11 सूत्री मांगों को लेकर हम अभी बीच में माननीय मोदी जी से ही मिले थे, उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया ताकि साधु संत को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। CCN शार्प न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।